दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर दिन ब दिन सियासी पारा गर्माती हुई नजर आ रही है। बिहार की सियासत में कुछ सीटें ऐसी होती हैं जो न सिर्फ आंकड़े बदलती हैं बल्कि पूरे राजनीतिक मिजाज की दिशा तय कर देती है। जी हां दोस्तों, किशनगंज जिले की बहादुरगंज विधानसभा सीट भी ऐसी ही एक सीट है जहां हर चुनाव एक नई कहानी कहता है। तो क्या 2025 में यह कहानी फिर बदलेगी? क्या बहादुरगंज की जनता परंपरा का हाथ थामे रहेगी या बदलाव के नए रास्ते पर चलेगी? आज हम बात करेंगे बहादुरगंज विधानसभा सीट की, जहां 2025 का चुनाव केवल एक जनप्रतिनिधि चुनने का मामला नहीं बल्कि पहचान, परंपरा और प्रदर्शन के बीच का एक जंग है। दोस्तों, बहादुरगंज बिहार के सीमांत जिले किशनगंज का एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो बंगाल और नेपाल की सरहदों से सटा है। यहाँ की राजनीति हमेशा से जटिल रही है, धार्मिक, जातीय और सामाजिक परंपराओं से घेरी हुई है। अब तक इस सीट पर 16 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जिनमें से 10 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की। यानी कि यह सीट कभी कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन समय के साथ समीकरण भी बदलते चले गए। इस सीट का इतिहास 1952 से शुरू होता है, जब देश ने पहला आम चुनाव देखा था। उस वक्त कांग्रेस के मोहम्मद एहसान ने जीत दर्ज की और इसकी शुरुआत एक पारंपरिक कांग्रेसी गढ़ के रूप में हुई। इसके बाद 1957 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लखनलाल कपूर ने जीत दर्ज कर कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाई। 60 और 70 के दशक में कांग्रेस ने फिर से वापसी की। अब रफीक आलम, नजमुद्दीन और अन्य नेताओं ने इस सीट पर कांग्रेस को मजबूती से जमाए रखा। दोस्तों, वहीं 1977 में जब देश में जनता पार्टी की लहर थी, तब इस्लामुद्दीन बागी ने कांग्रेस को पटकनी दी। फिर वहीं 1980 और 1985 में कांग्रेस फिर से जीतने में सफल रही, लेकिन 1990 में एक बार फिर इस्लामुद्दीन बागी जनता दल से जीत कर आई। 1995 में भाजपा के अवध बिहारी सिंह ने यहां कांग्रेस को हराया और यह जीत भाजपा के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी गई, क्योंकि यह सीट तब तक मुख्य रूप से कांग्रेस और समाजवादी खेमे के बीच झूलती रही थी। 2000 में कांग्रेस के जहीदुर रहमान ने वापसी की और 2005 में मोहम्मद तौसीफ आलम ने एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपनी जीत दर्ज की, जो अपने आप में एक बड़ा उलटफेर था। इसके बाद में वे कांग्रेस में शामिल हुए और 2010 व 2015 में भी लगातार जीत दर्ज करते रहे। इसके बाद फिर आया 2020 का चुनाव, जिसने इस सीट की राजनीति में भूचाल ला दिया। जी हां दोस्तों, असदुद्दीन अवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने पहली बार यहां से चुनाव लड़ा और मोहम्मद अंजार नईमी को टिकट दिया। नईमी ने कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवार तौसीफ आलम को करारी शिकस्त दी। एआईएमआईएम को 85,855 वोट यानी कि कुल 49.77% मत मिले। दूसरे स्थान पर लखनलाल पंडित रहे, जिन्हें 40,640 वोट यानी कि 23.56% मिले और तीसरे स्थान पर कांग्रेस के तौसीफ आलम रहे, जिन्हें 30,240 वोट यानी कि मात्र 17.51% ही प्राप्त हुए। यानी कि एआईएमआईएम ने करीब 45,000 वोटों के भारी अंतर से बहादुरगंज की सियासी दिशा को बदल डाला। लेकिन जीत के बाद ही अंजार नईमी ने एआईएमआई छोड़ राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया, जिससे राजनीतिक समीकरण फिर से उलझ गए। जी हां दोस्तों, बहादुरगंज की सबसे अहम पहचान है इसका मुस्लिम बहुल इलाका होना। यहाँ लगभग 66% मतदाता मुस्लिम हैं, जिससे ये एआईएमआईएम जैसी पार्टियों को भी यहाँ मौके दिखे। लेकिन केवल धर्म से यहाँ की राजनीति नहीं चलती। यादव, रविदास, कुशवाहा, ब्राह्मण और अन्य पिछड़ी जातियां भी यहाँ निर्णायक भूमिका निभाती हैं। दोस्तों, 91% ग्रामीण आबादी वाले बहादुरगंज में खेती ही मुख्य जीवन धारा है, लेकिन किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज, मंडी और प्रोसेसिंग यूनिट जैसी बुनियादी सुविधाएं आज भी नदारद है। हर चुनाव में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली की बातें तो होती है, लेकिन जमीन पर बदलाव की रफ्तार अब भी बहुत धीमी है। युवाओं के लिए न रोजगार है, न इंडस्ट्री, न पलायन इस क्षेत्र के नियति बन चुका है। दिल्ली, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में यहाँ के नौजवान काम की तलाश में जाते हैं। अब जनता सवाल पूछती है, सिर्फ नारा नहीं, नतीजे चाहिए। अब सवाल यह है कि 2025 में मैदान में कौन कौन होगा? क्या एआईएमआईएम फिर से अपना उम्मीदवार उतारेगी या इस बार मैदान से ही हट जाएगी? क्या भाजपा या जेडीयू जैसी पार्टियां कोई बड़ा उलटफेर कर पाएंगी? फैसला अब जनता के हाथ में है। एक बात तो साफ है दोस्तों कि बहादुरगंज की जनता अब सिर्फ जाति या धर्म पर वोट नहीं दे रही। अब यहाँ की नई पीढ़ी बदलाव चाहती है। असल में यह सीट बिहार की राजनीति में युवाओं की राजनीतिक सोच का आईना बन चुका है। तो दोस्तों, 2025 का बहादुरगंज विधानसभा चुनाव सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये एक पूरे इलाके की पहचान, उम्मीद और बदलाव की लड़ाई है। क्या इतिहास खुद को दोहराएगा या नया इतिहास रचा जाएगा?
फैसला होगा ईवीएम में। लेकिन चर्चा शुरू हो चुकी